आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भक्त ने भगवान के पैर पकड़कर उन्हें छोड़ा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण इतने परेशान हो गए कि उन्हें खुद मंदिर छोड़कर जाना पड़ा। राहुल श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसके माता पिता 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। जब से वो बिल्कुल अकेला हो गया और उसने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। वो रोज सुबह नहा धोकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाता और भगवान से प्रार्थना करता। फिर घर जाकर अपने लिए खाना बना लेता, भगवान को भोग लगाता और फिर अपने काम के लिए निकल पड़ता। जब काम पर वो दूसरे लोगों के टिफिन में उनकी माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना देखता तो वो बहुत दुखी हो जाता और मन ही मन भगवान से शिकायतें करने लगता। फिर वो घर जाता और कितनी बार तो घर जाकर वो भूखे पेट ही सो जाता और भगवान से भी गुस्से में कहता, जब मैं भूखा हूँ तो तुम भी भूखे ही रहो। एक रात को वो सो रहा था, भूख लग रही थी, लेकिन थकान की वजह से नींद भी बहुत गहरी थी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके घर में कोई चोर आया हो, क्योंकि घर में खटपट खटपट की आवाज हो रही थी। वो हैरानी के साथ उठा, उसने अपनी आंखें मली और चारों तरफ देखा। उसके कमरे में तो कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही उसने पलंग से नीचे पैर रखा और बाहर जाकर देखने की कोशिश की, तभी एक आवाज आई, बाहर जाने की गलती मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। राहुल डर गया और चुपचाप दरवाजे के पास जाकर वहीं खटपट खटपट कुट 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 की आवाजें सुनने लगा। उसने सोचा, चलो वैसे भी मेरे पास कौन सा कोई खजाना है जो चोर लेकर जाएगा, उसको भी जो करना है वो करने दो, कम से कम जान तो बची रहेगी। बहुत देर आवाज आने के बाद सब कुछ थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस बार कोई आवाज नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान हो गया। बाहर का नजारा देखकर तो वो बिल्कुल अचंभित ही हो गया। उसने देखा कि उसका सारा घर साफ सुथरा, उसके कपड़े धुल चुके थे और रसोई से एक अच्छी सी सुगंध आ रही थी। वो जैसे ही रसोई घर में पहुंचा तो देखा कि स्वादिष्ट खाना बना हुआ रखा था। वो बिल्कुल हैरान रह गया, चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, हे भगवान, यहाँ पर कोई भूत भूत है क्या? हे कान्हा जी, ये मुझे कौन सी मुसीबत में डाल रहे हो? वो डर के मारे घर छोड़कर भाग गया और सारा टाइम मंदिर में ही बैठा रहा और कान्हा जी से सारी बातें करता रहा। फिर जब सुबह हुई, सूरज निकला, वो डरते डरते घर गया, लेकिन उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने काम के लिए निकल पड़ा। उसे काम पर जाने के बाद बहुत तेज भूख लगी, लेकिन उसके पास ना तो खाना था और ना ही पैसे। फिर वो थका हारा अपने घर पहुंचा। घर की हालत फिर से बेकार थी, लेकिन उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो खड़ा होकर उसने सोचा कि चलो जो रात का खाना बनाया हुआ रखा है वही खा लेता हूँ। फिर उसने कहा, अरे यार, अगर भूत खा भी लेगा तो क्या हो गया, कम से कम भूखा मरने से तो अच्छा है। वो चुपचाप से जल्दी से भागकर खाना खाने लगा और अपने कमरे में जाकर सो गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, फिर से उसके घर से खटपट खटपट की आवाज आने लगी। वो फिर से हैरान, हे भगवान, ये क्या है? कान्हा जी, मेरी रक्षा करो। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता और दरवाजा खोलने की कोशिश करता, फिर से वही आवाज, खबरदार, दरवाजा मत खोलना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उसकी आंखों में नींद भरी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी वो दरवाजे के पास बैठा हुआ उन आवाजों को सुनता रहा। काफी देर होने के बाद जब वो आवाज शांत हुई, उसने धीरे से दरवाजा खोला। फिर से वही सब, घर साफ सुथरा, खाना बना हुआ। वो धीरे धीरे बाहर निकला, खाने की तरफ देखा और देखकर उसके तो मुंह में पानी आ गया। फिर उसने सोचा, चलो छोड़ो, भूत तो मुझे बाद में ही मारेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं भूख से पहले ही मर जाऊं। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया। इतना स्वादिष्ट खाना था कि वो खाते ही रह गया। वो तो तुरंत खाना खाने के बाद जल्दी से सो गया और जब वो सुबह उठा और नहा धोकर कान्हा जी के मंदिर गया
उसने सारी बात बताई। उसने कहा, कान्हा जी, पता है मेरे घर में ना एक भूत आने लगा है। क्या? वो तुमने भेजा है? फिर वो कान्हा जी से बातें करके अपने काम के लिए निकल पड़ता है। आज उसके पास सबकी तरह खाना था। वो अपने काम पर बैठकर सबके साथ खाना खाता। खुशी खुशी फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। बस वो जाकर अपने कमरे को बंद कर लेता और उस खटपट खटपट को सुनता रहता। जब खटपट बंद हो जाती तो वो दरवाजा खोल कर देखता तो बाहर सब कुछ साफ सुथरा। लेकिन ये क्या? उसने देखा कि घर से बाहर जाते हुए किसी औरत के पैरों के निशान थे। वो हैरान रह गया, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर से वो शाम को अपने घर वापस आया और फिर से खटपट सुनने लगा। लेकिन अचानक उसके कान में जोर जोर से किसी के खांसने की आवाज आने लगी। वो घबरा गया। फिर एकदम से जोर से धड़ाम गिरने की आवाज आई। वो चौंक पड़ा और उसने जल्दी से दरवाजा खोला। लेकिन ये क्या? इस बार तो कोई भी आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खोलकर देखा और वो भागकर रसोई की तरफ गया। वहां पर एक बुजुर्ग अम्मा गिरी पड़ी थी। वो बेहोश थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और अम्मा को अस्पताल लेकर जाता है। फिर अम्मा के होश आने के बाद वो अम्मा से पूछता है, अम्मा, तुम मेरे घर में क्या कर रही थी? क्या वो खाना तुम मेरे लिए रोज बनाती थी? फिर वो अम्मा कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं एक बूढ़ी अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक दिन मैं मंदिर के बाहर खाने की तलाश में बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर तुम आ जाओगे। तुम कान्हा जी के पैर पकड़कर जोर जोर से रो रहे थे और कान्हा जी से कह रहे थे कि कान्हा जी, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। अब मुझे नहीं पता तुम ही मेरी माँ को मुझे वापस करोगे। कान्हा जी की मूर्ति को तुमने जोर से कस के पकड़ रखा था। कान्हा जी को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत परेशान हो और तुम्हारी मदद करना चाहते हो। फिर मैंने सोचा कि तुम भी अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ। तुम्हें एक माँ की जरूरत है और मुझे थोड़े से खाने की। उसी रात मैं तुम्हारे घर पहुंची और तुम्हारे घर की साफ सफाई करने लगी, खाना बनाया और फिर वहां से थोड़ा सा खाना खाकर मैं चली गई। बेटा, तुम मुझे माफ कर देना। मैं भूखी थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन राहुल कहता है, अम्मा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो मेरे कान्हा जी ने ही मेरे पास भेजा था। आज से तुम ही मेरी माँ हो और तुम मंदिर के बाहर नहीं रहोगी। अब तुम मेरे घर पर रहोगी, मेरी माँ की तरह, मेरी माँ बनकर। कान्हा जी की कृपा से उन दोनों को ही सहारा मिल गया और दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर भगवान पर विश्वास करते हुए रहने लगे। दोस्तों, हमें भगवान पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद